मेरे पास रिपोर्ट हुए हैं। ही इज़ ए यंग चैप, लाइक ही इज़ जस्ट 27 ईयर ओल्ड। 10 साल पहले बस से गिर गए थे तो राइट नी में इनके चोट आई थी छोटी तलाश के साथ, और उसका बस अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उसका MRI नहीं हो सका। मतलब ALC का हमें नहीं पता, स्टिल हम वी डोंट हैव एनी MRI फॉर हिज राइट नी, लेकिन एक एक्सरे है जिसमें स्पाइक्स मौजूद है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया है। बाकी इनके टिश्यूज़ मुझे लगता है स्टिल रप्चर हैं। ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू एंकल एडिमा जब हो तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ वीक हो जाती है। तो आज इनका फर्स्ट सेशन है घुटने का हमारे पास, तो हमने सोचा कि इससे पहले हमने नी जॉइंट पे कोई काम नहीं किया था, तो आज हम एक वीडियो नी जॉइंट पे भी शूट कर सकते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न एंड एंजॉय द सेशन। थैंक यू। इफ़ यू कैन सी दीज फीट, हमारे पेशेंट हारिस सीधा लेटे हुए हैं बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, और इनका जो राइट लेग का जो हील है आप देख सकते हैं वो तकरीबन इंच छोटा है। यानी घुटने की तकलीफ़ की वजह से जब पेशेंट लंगड़ा के चलता है तो वो टेढ़ी चाल चलता है कई महीने या कई साल तक, जिसकी वजह से पेल्विक टेढ़ा हो जाता है। सैक्रल जॉइंट के पास से पेल्विक टेढ़ा हो जाता है और मरीज़ को बिल्कुल ख़ुद से महसूस नहीं होता कि वो टेढ़ा चल रहा है या उसका एक पाँव छोटा और एक पाँव बड़ा हो चुका है। ये चीज़ दूसरा ही कोई पर्सन देखकर विजुअली डायग्नोस कर सकता है कि पेल्विक टिल्ट की वजह से पाँव छोटा है या घुटना मोड़ के रखा है पेशेंट उस वजह से। इस वक्त दोनों घुटने बिल्कुल नॉर्मल और सीधे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एड़ी एक ये वाली छोटी है। इसका मतलब है कि हमें इनकी साइकिल ट्विस्टिंग और टेबल पे ड्रॉपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इजी, दर्द हो रहा है? यस या नो? नहीं हुआ ना? अभी भी नहीं हुआ? ठीक, गुड। यार क्वेरीज लेनी पड़ती हैं। दर्द होता तो मैं ज़ाहिर है दूसरा तरीका अपनाता। खिंचाव से पेन हो रहा है? वेरी गुड। ऐसे रहना, बिल्कुल कोई मसल यूज नहीं करेंगे आप। आपने आवाज महसूस की है? अभी आवाज महसूस की है? कहाँ से आई है? घुटने से आई? ठीक है, वैसे ओके, लेट मी टेस्ट समथिंग। पेन हो रहा है? अच्छा जी, आपके हिप बॉल पे काम करना होगा थोड़ा सा। इजी रहना है आपको, ठीक है? अरे जाने दे नीचे इसको बेटा, यहाँ गिरा देना, खुद से गिराए, बस ज़्यादा जान ना लगे। बस गिराने का मतलब है ताकत नहीं लगाना, बस गिराना ही गिर जाए। डू नॉट फोर्स। हमें आना होता है बेसिकली 45 डिग्री। इधर कोई पेन हो रहा है? नहीं। खिंचा हो रहा है इधर थोड़ा सा, ठीक है? ऐसे गहरा सांस लें। हमारे टीचर होते थे, बोलते थे एवरीथिंग इज इन योर नेक। याद हो गया? रिलैक्स और रिलैक्स, जैसे अपने घर में हो। फोर्स नहीं करो। आपने खुद से कोई पोजीशन गर्दन की लेनी ही नहीं है, ठीक है बेटा? जो भी कर रहा है वो मैं हूं ना, करूंगा, मैं करूंगा, ठीक है? ओके, सांस लीजिए गहरा। ठीक है, अब आप रिलैक्स हो जाइए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाइए। आपका बेटा बेटी है? अच्छा जी व्यूवर्स, साइक्लिक ट्विस्ट करेंगे लेकिन बैकबोन लेवल पे नहीं करेंगे, हम SI जॉइंट पे करेंगे, जो इनका हिप जॉइंट है, क्योंकि टेढ़ा चलने से पेल्विक टिल्ट तो था ही, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करना है हमें, न्यूट्रल, ताकि लड़का न्यूट्रल चले, सीधा चले। उसके लिए ये ट्विस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हो जाएगी बेटा।
ये पाँव लटका के आराम से झटका लेके नहीं उठना है आपने। अच्छा जी व्यूवर्स, तो कोई कुछ काम कायरोप्रैक्टिक मेथड्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक ASMR। समझाने के लिए बताऊंगा, ऑटोनोमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पॉन्स। उसके लिए थोड़ा सा अलग हरकत सकनात की जाती हैं, कुछ ग्रिपिंग्स हैं, कुछ हैमर टैपिंग्स हैं, वुडन टूल्स हैमर वगैरह यूज़ होते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नी जॉइंट के लिए हमें पैटेला के साथ करना क्या है। ये मैं ग्रिप करूँगा, आपने पाँव ऊपर उठाना है, ऊपर और फिर नीचे लेके जाना है। जब तक मैं स्टॉप ना करूँ आप करते रहिएगा, पूरा ऊपर पूरा नीचे बोलते जाइए, पूरा ऊपर पूरा नीचे करें। रेडी गो। सब तकलीफ होगी पता, लेकिन आपके लिए बर्दाश्त के काबिल। देखना चाहें आपको, हाँ ये नहीं भूलिएगा कहाँ देखना। तो लगातार, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मेरे हाथ तो क्लोजली उस पर ले लें, क्या नाम है, फ्रेम में करते जाइए। आगे रुकना नहीं है। मैं आप प्रेशर पॉइंट पे हूँ, बेसिकली मैं कुछ नर्व एंडिंग्स पे हूँ, तो आपको महसूस हो रहा होगा खोपड़ी के अंदर है कि कहाँ हो गया। बंदा जाम हो जाता है यहाँ पकड़ने से, लेकिन आपकी हिम्मत है माशाल्लाह, आप कर रहे हैं, ठीक है। कीप कंटिन्यू विद दैट, करते रहें। करते जाओ बेटा, करते जाओ, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा जी, क्वेश्चन आ रहे थे अभी मेरे पास के, ये गर्दन आपने ट्विस्ट क्यों की है पेशेंट की? एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, ये बात समझने वाली है। हर चीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, रिफ्लेक्सेस के अतबार से या मूवमेंट के अतबार से या एनाटॉमिकली। तो हर चीज़ गर्दन में है, देखा जाए तो हमारे काम में फिजिकली अगर हम काम करते हैं तो गर्दन की वजह से ही जो लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं है, नी का अगर प्रॉब्लम है तो गर्दन ट्विस्ट क्योंकि उसकी रीज़न आप बता रहे हैं। ऑब्वियसली मैं ही बता रहा हूँ। व्यूवर्स, हमारे पेशेंट जो है हारिस, इनका घुटना फोल्ड नहीं हो रहा, तो ये ज़मीन पर डायरेक्टली बैठ नहीं पा रहे। मतलब वैसे तो मैंने इनको कहा है कि अवॉइड करना है ज़मीन पर बैठना या 30 डिग्री से घुटना ज़्यादा नहीं मोड़ना है, लेकिन चेक करने के लिए मैंने इनको बिठाया था ज़मीन पे, और उसमें इनका घुटना फोल्ड ही नहीं हुआ। यानी कि टीबिया और फैब्यूला जगह पर नहीं है, ड्यू टू द मसल स्पैज़म। ये हो जाता है और ये परमानेंट भी होता है। तो इसके लिए जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वो कुछ यूँ किया जाता है, पेशेंट का पाँव अपने शोल्डर पे रखा जाए और फैब्यूला के पास हमारी रेस्ट होती है राइट हैंड की, अगर पेशेंट का राइट लेग है, और फिर उसको ट्रैक्शन दी जाती है एक जर्क के साथ। हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है भाई। फ्लेक्सेशन के लिए किया जा रहा है ये काम, ताकि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए। बेटा रिलैक्स हो जाओ, जान नहीं लगाओ, ठीक है। अच्छा, नी जॉइंट पेन जो या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटनों को जोड़ों की जो शरीर तकलीफ होती है, उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेज होती है। एक तो सिकाई, चाहे वो गर्म पानी से हो, किसी भी चीज़ से, और दूसरी चीज़ ये एक्सरसाइज है जिसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से पेशेंट को बचा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए करना है कि पेशेंट इस तरह बैठ जाए इतने ऊंचे फर्नीचर पे कि पाँव हवा में रहे, ज़मीन में टच ना हो, घुटनों को मिलाएं और उसको ग्रिप कर लें। कोई भी चीज़ दूर से, अखबारात का गुच्छा हो, बंच ऑफ न्यूज़पेपर्स या ऐसी कोई चीज़ जिसको पेशेंट अपनी ताकत से घुटनों के बीच में दबा के रखेगा, वो इसको गिरने नहीं देगा, वरना घुटने नहीं बचेंगे। दूसरी कोई भी बैंड लेके उसके अंगूठों को आपस में बांध दें, ताकि पाँव को एक साथ मसावी चलाए वो, वरना लोग आगे पीछे ओवरलैप कर जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। दोनों पाँव को उठाएं, दोनों पाँव के नीचे, जैसे पहले आप कर रहा था, ये हाथ दोनों पीछे आ जाएंगे, वरना कमर नहीं रख लो, हाथ रख लो ऐसे। स्टार्ट करो, 100 करना है, 100, 1 2 3 4 करते रहिए। अच्छा, दोनों नी जॉइंट्स के बीच में जो भी स्टफ़ आप रखेंगे, जिसका मकसद ये है कि इंटरनल थाई मसल्स को यूज़ करते हुए उसको ग्रिप अप रखना है, वो चीज़ नहीं गिरनी चाहिए।
वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। घुटने अगर अलग अलग हों सिटिंग पोजीशन में, दूर दूर हों और आप एक्सरसाइज करेंगे तो देयर वुड बी नो बेनिफिट फॉर योर नी जॉइंट्स। अगर नी जॉइंट्स को बेहतर करना है, इस डिज़ीज़ को रिवर्स करना है, तो आपने इस एक्सरसाइज को इसी तरह परफॉर्म करना है। और जो बेस्ट सिचुएशन हो सकती है ये कि पहले घुटनों की सिकाई हो जाए, उसके बाद ये एक्सरसाइज हो। पूरा पाँव ऊपर लाना है और पूरी तरह नीचे लेकर जाना है। घुटने लूज़ नहीं करने हैं और सिटिंग इनके ऐसी कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। जैसे अभी ये हारिस साहब का पोस्चर बिल्कुल सीधा है, इस तरह बैठ के करनी है। दिन में 50 और शाम में 50 कर लें, एक दफ़ा 100 कर लें। ज़्यादा अगर सिवेरिटी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। जितना करेंगे उतना बेनिफिट होगा। मेरा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, 10-12 साल पहले। मेरे नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था और काफ़ी अर्सा प्रॉब्लम रहा, तो उसकी वजह से मैं सीधा चल भी नहीं पा रहा था। मगर डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। अब ये कि मुझे पहले के बनिस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेरे चलने में भी बहुत फ़र्क है और पेन में भी बहुत रिलीफ है। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, आपके राइट नी में जो प्रॉब्लम थी जिसका एक्सरे हमने देखा था, और ये मुझे बताएं कि अभी आप चले तो आपको दोनों पाँव में कोई डिफरेंस महसूस तो नहीं हुआ? नहीं। बिल्कुल ओके है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप उठ के बैठे तो वो लॉक जो था वो लॉक भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई है वो आपने करते रहनी है। अच्छा, हम आपकी वीडियो डाल दें यूट्यूब चैनल पे हमारे, ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, ये इनका पहला विजिट था नी जॉइंट पेन यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हमारे पास। माशाल्लाह बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। अपनी ज़बान से इन्होंने अभी कहा है कि 70-60% ये बेटर महसूस कर रहे हैं माशाल्लाह। आई होप he will be fine inshallah in future by the grace of Almighty Allah. Thank you so much.